हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैवंस ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स के हवाले से। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर एक्वेरियस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर एक्वेरियस। सोलमेट, तो यस आप वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं और उन्हें गिल्ट है किसी बात का। मे बी उनको लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया आपके साथ और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द वन फॉर देम। आप उनके सोलमेट हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप डेस्टाइन पार्टनर हैं और अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो वो रिग्रेट कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट को। और यस स्टिल उनको ये डिस्कवरी हुई है, मे बी अभी जाके उनको ये डिस्कवरी हुई कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, इट्स अ सोल कनेक्शन और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और हो सकता है अभी नहीं तो आगे जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर होंगे, या अगर मैरिज नहीं भी होती है तो आप दोनों की सोल जो है एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये चीज़ें उनको आजकल रियलाइज़ हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं। उनको लगता है कि यू आर द वन फॉर देम और अब वो गिल्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको इतनी आसानी से अपनी लाइफ से जाने दिया। सो लेट्स सी के यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। ओके लेट्स सी कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फॉर एक्वेरियस पर्सन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये आपको एक एडवाइस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि अगर उनको लगता है कि ये आपके उनके लिए सबसे लाइक खूबसूरत रिलेशनशिप है, सबसे अच्छा लव है, या ये आपका सोल कनेक्शन है, तो उनको इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करनी ज़रूरी है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, वो आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया हो पास्ट में, या अपनी जेन्युइन फीलिंग्स कभी आपसे शेयर नहीं की, या जेन्युइन फीलिंग ना होते हुए भी आपको कहा कि वो आपसे लव करते हैं। झूठ काइंड सिचुएशन बनाई उन्होंने आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। फिर हो सकता है कि कुछ अरसे बाद उन्होंने आपको छोड़ा। ये चीज़ें उन्हें गिल्ट में लेके जा रही हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। डिसेप्टिव एनर्जी है, लाइक उन्होंने फास्ट मार्क्स पहना हुआ था अपने माइंड में, लाइक फेस पर। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मार्क्स इन दिस रिलेशनशिप। सो यस उन्होंने सच बात आपसे कभी नहीं कही। उन्होंने हो सकता है उन्होंने और भी रिलेशनशिप्स रखे आपके होते हुए, और हो सकता है उन्होंने अपनी जेन्युइन फीलिंग्स आपसे छुपाई। तो ये सब चीज़ें उन्हें गिल्ट दे रही हैं। सो लेट्स सी कि और मैसेजेस क्या हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्टिंग रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुली। तो यस उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनको अपने आप को नॉर्मल रखना है। अगर वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो वो इसके लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, लाइक वो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को अपने आप पे फोकस्ड हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं तो आप उनकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे और वापस आएंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यस वो किसी भी किस्म की कोई अपनी तरफ से लाइक अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहते अब मज़ीद। लाइक अपनी तरफ से किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना चाहते। लाइक वो चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। वो अगर आप उनकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो सब कुछ पहले की तरह एक्सप्रेस करेंगी। यस लेट्स सी
कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो उनको वो आपसे कांटेक्ट करने से अफ्रेड लाइक डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको उनको यूनिवर्स की तरफ से ये एडवाइस दी जा रही है कि उन्हें आपकी तरफ एक स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। सो यस, उनको लगता है, वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ। आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। तो यस, वो विश कर रहे हैं कि काश उन्होंने आपको सही तरह से ट्रीट किया होगा। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो यस, वो सब गिल्ट है उनके अंदर ये सारा। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो यस, वो जब भी म्यूज़िक सुनते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें, ये मैसेजेस आपकी तरफ से आ रहे हैं। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कभी कभी रातों को जाग के भी सोचते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल और हैप्पी रखने की कोशिश करें विद दिस अट्रैक्शन कार्ड। यू कैन सी वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से। बट एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि आप वापस आएँ उनकी लाइफ में। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो हो सकता है वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, क्या हो सकता है उनको ऐसा लगा कि आप किसी के साथ हैं, तभी उन्होंने आप वो आपसे दूर चले गए, बट अब उनको अब गिल्ट है कि उन्होंने अपना सोल का कनेक्शन छोड़ दिया। और हो सकता है कि आपने उन्हें किसी के साथ देख लिया और आप चले गए उनकी लाइफ से, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द वन फॉर देम। ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। यू डोंट नो इट वाज हार्ड टू लेट यू गो। तो यस, उनके लिए बहुत पेनफुल था कि वो आपको जाने देते अपनी लाइफ से। द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। तो यस, जो टाइमिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। तो मे बी वो टाइमिंग को ब्लेम कर रहे हैं, वो वक्त को ब्लेम कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग ऐसी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ या आप दोनों में ब्रेकअप आया। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एक्वेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स एक्वेरियस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एक्वेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स एक्वेरियस क्या है। एक्वेरियस के पार्टनर्स जो भी है, नो कांटेक्ट या कांटेक्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स एक्वेरियस क्या है। यस, वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट हो और सब कुछ बेटर हो। वो सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, और उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट की। अब वो इसको स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को। वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में। वो आपको एक न्यू ऑफ़र करना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो, और एट द सेम टाइम अपने लाइक फाइनेंसेस पे फोकस है, अपने सेल्फ पे भी फोकस हैं, ताकि वो आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप अगेन से बना सकें और आपको हैप्पीनेस दे सकें। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।